नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा में नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को आजीवन कारावास व 55,000 रुपए का अर्थदंड। आरोप पत्र लगने के बाद 40 दिन में हुई सजा। मथुरा अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार की अदालत ने गुरुवार को नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में आरोप पत्र दाखिल होने से 40 दिन के अंदर अभियुक्त पिता को आजीवन कारावास व 55,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस केस की सरकार की ओर से पैरवी कर रही स्पेशल डीजीसी पोक्सो कोर्ट श्रीमती अलका उपमन्यु एडवोकेट ने बताया कि पीड़िता की मां ने थाना रिफाइनरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि 14 जनवरी 2023 को पीड़िता की मां अपनी दुकान पर थी। 7 बजे उसके पति मंडी से वापस आया। बच्चे मेरे साथ थे। पति बच्चों को लेकर दुकान से घर आया। जब शाम को 9:30 पीड़िता की मां घर पहुंची तो देखा कि बेटी का चेहरा लाल हो रहा था। जब 6 वर्षीय बेटी को पूछा तो बताया कि पापा ने मारा है। दूसरे दिन जब बेटी से फ्रेश होने को कहा तो बताया दर्द हो रहा है। बेटी ने मां को बताया कि पापा ने उसके साथ बदतमीजी की है। मां ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी बेटी के साथ उसके पति हरेंद्र ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर थाना रिफाइनरी में धारा 376 बी 323 भारतीय दंड संहिता व 5/6 पोक्सो एक्ट में दर्ज किया, जिसकी अपराध संख्या 13/2023 है। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट विपिन कुमार ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त हरेंद्र को आजीवन कारावास शेष प्राकृत जीवन काल के लिए तथा 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। अभियुक्त पर अधिरोपित अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता की मां को प्रदान के आदेश दिए हैं। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। करी थी वो अभियुक्त जो था पीड़िता का सगा पिता था। ये घटना 14 जनवरी 2023 को रात्रि की घटना है, जिसका मुकदमा पीड़िता की मां के द्वारा अपने पति के खिलाफ 15 जनवरी 2023 को थाना रिफाइनरी में लिखवाया गया, जिसमें कि हमारे यहाँ माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया और आरोप पत्र से और आज तक के कुल 40 दिन के अंदर हमने ये पूरा मुकदमा कायम जजमेंट करवाया है। और इसमें जो कि करवाए थे हमने कुल 6 गवाह परीक्षित करवाए थे, जिसमें आईओ डॉक्टर सबकी गवाही हुई, सबकी कंटेस्टेड गवाही हुई। पीड़िता की जो मां है एक बीटीसी कॉलेज है रिफाइनरी में, वहाँ पे एक चाय की दुकान करती है, जो कि शाम को 7 बजे करीब अपने बच्चों को लेकर दुकान पर बैठी थी। अभियुक्त मंडी से सामान लेकर आया तो पीड़िता की माँ ने कहा दोनों बच्चों को घर ले जाओ, सर्दी बहुत हो रही है। जब पीड़िता की माँ दुकान बंद कर 9:30 बजे अपने घर पहुँची है तो वहाँ जाकर देखा पीड़िता की जो एक भाई था वो 4 साल का था, वो अलग चारपाई पर सो रहा था और पीड़िता अपने पिता के पास लेटी हुई थी। पीड़िता बहुत घबराई हुई थी, उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो रहा था। जब पीड़िता की माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम क्यों घबराई हुई हो, तो बच्ची ने कहा कि पापा ने मुझे मारा है। जब अगले दिन सुबह ही 7 बजे अभियुक्त जल्दी निकल गया अपने काम की कहकर 7 बजे ही चला गया। जब पीड़िता की माँ ने बच्ची से कहा कि तुम जाओ फ्रेश हो आओ, तो बच्ची ने कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरे खून भी निकल रहा है। तो माँ ने उसके बच्ची के कपड़े उतार कर देखे तो पूरे कपड़े उसके खून में लथपथ थे। जब जानकारी करी बच्ची से तो बच्ची ने कहा कि पापा ने रात को मेरे साथ में गलत काम किया है। जब इसका मुकदमा पत्नी के द्वारा, बच्ची की मां के द्वारा थाना रिफाइनरी पे दिखाया गया, जिसमें आज हमारे जज साहब ने आजीवन कारावास और 55,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मुकदमे में जो पीड़िता है उसके सगे पिता द्वारा इसमें उसके साथ में दुष्कर्म किया गया था और इसका जो मेडिकल कराया गया 6 साल की बच्ची का, तो उसमें मेडिकली भी उसके प्राइवेट पार्ट में चोटें पाई गई। डॉक्टर ने उसको साबित किया था। कोर्ट ने इसको आजीवन कारावास और 55,000 रुपये का दंड का सजा सुनाई है। और इस आजीवन कारावास का मतलब है कि शेष जीवन काल में वो जेल में ही रहेगा। इसका प्राकृत जीवन काल इसका जो है जेल में ही बीतेगा। इसमें थाना रिफाइनरी पुलिस ने भी काफ़ी अच्छी पैरवी की। निदेशक SHO प्रशांत त्यागी ने भी इसमें काफ़ी द्रुत तरीके से इसमें किया। इसमें DNA परीक्षण भी कराया था। DNA परीक्षण से भी घटना की पुष्टि हुई थी। कोर्ट ने उन सब चीज़ों को कंसिडर किया। हम लोगों ने इसमें मृत्युदंड की मांग की थी पर कोर्ट ने इसको रेयर ऑफ रेयर केस नहीं माना और इसमें आजीवन की सजा सुनाई।